अब केवट पहुंचता ही कहे कि सब जानते हैं आपके बारे में, सब पता है, सब कुछ मुझे जानकारी है। केवट कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले इतनी नाव थी, एक भी ना देख करके हाथ दिखा के बुलाया नाव वाले, आना। हाथ उस पत्थर को भी दिखाए थे और हाथ हमको भी दिखा रहे, कुछ गड़बड़ होने वाला, मैं अपनी नाव नहीं देने वाला हूं। माँ गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर है और श्रृंगवेरपुर में ही श्रृंगी जी का घर है। श्रृंगी जी कौन है? शांता के पति हैं। और शांता कौन है? राम जी की मुंहबोली बहन है। राम जी की मुंहबोली बहन शांता और शांता के पति श्रृंगी, और उन्हीं का नगर ये श्रृंगवेरपुर है। और यहाँ के राजा निषाद राज गुह जी हैं। निषाद राज गुह जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, प्रभु आपको अयोध्या से बनवासी बनाया गया है, कोई बात नहीं, आप अयोध्या में नहीं रह सकते तो छोड़ दीजिए, आप हमारे इस श्रृंगवेरपुर में रह जाइए, यहाँ तो रह सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। बोले यहाँ का राजा बना देंगे आपको, आप यहाँ राज्य कीजिए। राम जी बोले नहीं रह सकता। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम एक रात्रि तो निवास कर लीजिए हमारे घर में चल करके। राम जी बोले नहीं, बोले बनवासी होने का प्रण लिए हैं, हमारे घर में एक दिन तो रुक सकते हैं। बोले नहीं, मैं पूर्ण रूप से उदासी होने का भी व्रत लिया हूं, मैं उदासीन बनकर निकला हूं। माँ ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी, और उदासीन का मतलब कोई भी उपभोग जीवन में नहीं करना, किसी के घर में नहीं, किसी के नगर में नहीं, किसी के गांव में नहीं, कहीं नहीं जा सकता। मैं 14 साल किसी नगर में नहीं जा सकता। फिर आप बताइए हम क्या सेवा करें? एक चटाई दे दीजिए, इस वट वृक्ष के नीचे बिछाकर यहीं रह जाएंगे। ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ निषाद राजगुरु को, और निषाद राज समझ में आया, लौट कर आए और आने के बाद कुछ सेवकों को ले जाकर खड़ा कर दिए वहां कि वहां रहना और ध्यान रखना, सोना नहीं है। क्योंकि मैं देखा तामस नदी के किनारे भगवान सब कुछ सोता छोड़ते हुए चले आए। अब मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से भी चले जाएं, हम सोते रह जाएं, पता भी ना पाए। अरे हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे यहाँ नहीं, हम वहां पर जाकर सेवा कर लेंगे। कंदमूल फल खाकर भगवान उसी चटाई पर लेट गए। आप विचार करिए, जो सुंदर अद्भुत श्वेत मखमल की सेज पर शयन करते थे, वो भी बिना माँ की लोरी के, बिना माँ के आंचल के नींद नहीं आती थी, वो आज चटाई पर पड़े हुए हैं और कंदमूल फल खाकर पड़े हैं। और महाराज चारों तरफ से सेवक लगा के रखे निषाद राज को कि सोना नहीं, राम जी जाने न पाए। और उन्हीं सेवकों में केवट भी था, और केवट भी भगवान को टकटकी लगाए रात भर देखा, और देखता रहा। राम जी और लक्ष्मण जी में वार्तालाप हो रहा था। उस संवाद के द्वारा केवट को पता चला कि ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। केवट ने क्या किया, प्रातः काल निषाद राज जी जैसे जगह पहुंचा, बोला नाथ आज एक आपसे अनुग्रह है, निवेदन है। वो जो आए हैं दोनों बनवासी, उनको मैं ही अपनी नाव से ले जाना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, अगले दिन मेरी नाव जब्त कर लीजिएगा। नहीं चलाऊंगा, जीवन भर चल जाएगा, लेकिन आज की नाव मैं चलाऊंगा, कोई और नाविक नहीं होना चाहिए। निषाद राज गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही चला लो। अब हमारा नाव तो सैकड़ों पर नाविक एक नहीं, और केवट ने अपनी नाव लेकर बीच गंगा में जाकर खड़ा था। किनारे नहीं लगाया नाव कि कहीं किनारे लगा दूं और राम जी उस पर बैठ जाएं, फिर हमको बुलावें। पहले ही नाव में बैठकर फिर बोले भाई किसकी नाव है, आ जाओ पार लगा दो। इसलिए वो अपनी नाव लेकर के बीच गंगा में खड़ा, और दूसरी नावों के नाविक नहीं थे। भगवान वहां से जब चले तो जटाजूट बनाए और जटाजूट बनाकर चले। इधर सुमंत जी को कहते हैं अब आप जाइए, यहीं तक आपने सेवा की, अब इसके आगे की यात्रा हम पैदल ही करेंगे, आप यहां से लौटिए। सुमंत जी लौट नहीं रहे, रथ लेकर आए थे, लौट नहीं रहे सुमंत जी। राम जी जबरदस्ती लौटा रहे हैं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तेर आप चल तब। राम जी जबरदस्ती
जबरदस्ती सुमंत जी से कहते यहाँ से लौटना पड़ेगा, इसके आगे आप नहीं चल सकते। और छोड़कर सुमंत जी को चले आए। और जब आए गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे पहुंचने के बाद देखते हैं कि नाव तो बहुत खड़ी है, पर चलाने वाला कोई न दिख रहा। इधर उधर आवाज भी दिए, अरे कोई है, अरे कोई नाविक हो तो आ जाओ भैया। जब कोई होगा तब आएगा, आज तो सब छुट्टी पे। तब तक बीच मझधार में, बीच गंगा में नाविक दिखाई दिया नाव चलाता। राम जी हाथ दिखाकर बोला, हे भैया केवट आ जाइए। हाथ दिखाए जब, तो केवट बोला ठहरो, आते हैं। अब बड़ी देर लगाए आने में। राम जी कहते तनी जल्दी आ जाइए। केवट ने कहा, आ रहे महाराज, किस बात की जल्दी आपको लगी है, आप ठहरो जरा, आ रहे हैं। इतनी दूर से इतनी दूर आने में समय तो लगेगा कुछ। अब महाराज धीरे धीरे नाव लेकर आया, बड़ी देर तक दर्शन करने को पाऊं, इसलिए नाव लाया, नाव बांधा। हाँ महाराज बताइए। मुझे पार जाना है, उस पार कर दो अपनी नाव पर बिठा करके, इसलिए मैं आपको पुकारा। अब महाराज कहते मुझे पार कर दो, उस पार जाना है। भगवान को देख करके ना केवट कहता, मैं अपनी नाव नहीं दूंगा, मैं अपनी नाव नहीं देने वाला हूं। भगवान ने कहा, क्यों नहीं दोगे? बोले, मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके बारे में जानता हूं, मुझे सब पता है। लक्ष्मण जी विचार किए, भैया बचपन से लेकर अभी तक मैं एक पल के लिए भी दूर नहीं होता हूं आपसे, और आज तक मैं मर्म नहीं जान पाया, और ये 1 मिनट में सारा मर्म जान गया। राम जी बोले, देखो तो बात तो ऐसे ही कर रहा है। अच्छा, अभी आपसे कोई मिले और मिलते ही बस एक ही बात करे, रे सब जानता हूं, सब पता है तुम्हारे बारे में। अब भले उसे पता हो या ना पता हो, आपके अंदर खलबली अपने आप बढ़ जाएगी, मच जाएगी कि नहीं। पता नहीं क्या जानता है, पता नहीं क्या जानता है, ये बात आपके मन में होगी कि नहीं। कोई आकर कह दे, आपके सारे राज मुझे पता है, सारे मर्म आपके पता है, आपके बारे में सब कुछ पता है। अब महाराज आप चोरी किए हो कि नहीं, अपने आप को चोर मानना शुरू, अरे लगता है कोई तो बात है ना, मुझे याद हो पर इसको याद है। डरते हैं कि नहीं डरते? अब केवट पहुंचते ही कहे कि सब जानते हैं आपके बारे में, सब पता है, सब कुछ मुझे जानकारी है। अब महाराज भगवान भी विचार करे, क्या जानता है मेरे बारे में, ये तो अभी अभी मुझे मिला है, वो भी बीच नाव अभी लेके आया, तुरंत उतरा, उतरते कहता सब जानता है, क्या जानता है आखिर। फिर लक्ष्मण जी से कहते, तुमने कुछ कहा? मैंने नहीं कहा भैया, मैं खुद नहीं जानता कोई मर्म, तो कैसे कहूंगा मैं, ये मर्म की बात, रहस्य की बात कह रहा है। भगवान ने कहा, भैया क्या जानते हो, कौन से मर्म को जानते हो, कौन सी बात है जो आप जानते हो और हमको धमकी दे रहे हो कि सब जानता हूं। तब केवट ने कहा, बाबा ने दर्शन कराया, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट तुम्हारा मर्म है जाना।
बोले भैया हमें भी बताना जरा कौन सा मर्म जानते हो। केवट ने कहा चरण कमल रज कहूँ सब कह, मैंने आपके चरणों में लगी धूली की जादूगरी जानता हूँ। ये जो जादू है ना आपके चरण में जादू लिपटा पड़ा है, ये जादू मैं जानता हूँ, इसके बारे में मुझे पता है। क्या पता है? अरे मैं भी मनुष्य हूं ना, और हर मनुष्य अपना भला सोचता है, अपने बारे में भला विचार करता है, और मैं भी अपनी भलाई सोच करके ही आपसे बात कर रहा हूं कि मैं नाव नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्या भलाई कौन सा मर्म जानते? कहता है छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके इन्हीं जादू भरे चरणों के स्पर्श से पत्थर नारी बन गई है कि नहीं? आप बताइए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया जानती है। लक्ष्मण आप बताइए। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ मेरे सामने बनी थी, मैं वहां खड़ा था, इनके चरणों की धूली से ही नारी बनी थी। पत्थर पत्थर नारी बन गई थी। सच कह रहे हो आप, ये बात तो सही है। राम जी बोले तुम मेरी तरफ से हो? किसकी तरफ से हो? किसकी तरफ से? बोले भैया आपका भाई हूँ, आपकी तरफ से। तो फिर उसकी तरफ से क्यों? अरे अभी इसने पूछा कि देखे थे कि नहीं, तो सही था, मैं देखा था तो निकल गया। अब ना बोलूंगा, बिल्कुल चुप रहूंगा, जब आप जो कहोगे सो बोलूंगा। केवट ने कहा महाराज बताइए, आप ही बताइए, पत्थर नारी बनी थी। राम जी अब उसको कैसे छुपा सकते हैं? के और लक्ष्मण जी तो साक्षी भी बन गए। राम जी ने कहा हाँ बनी थी। तो राम जी बोले जरूरी थोड़ी ना है कि वो नारी बन गई तो आपकी काठ की नैया भी बन जाएगी। बोले लक्ष्मण जी सच बताइएगा। लक्ष्मण जी बोले क्या? पत्थर कठोर ज्यादा होता है कि लकड़ी? लकड़ी में और पत्थर में से ज्यादा कठोर कौन होता है? कौन होता है? तो लक्ष्मण जी बोले पत्थर होता है। बोले जब वो कठोर था नारी बन गया तो ये तो लकड़ी है, इसको बनने में कितना देर लगेगा? सही कह रहे ना लक्ष्मण? बिल्कुल सही कह रहे हो। राम कहते क्या कर रहे हो भैया? अब सही पूछ रहा है जो, तो सही निकल जा रहा है। मेरी गलती क्या है? चुप रहना। हाँ चुप रहूंगा। तो राम जी अगर पत्थर छुए और नारी बन गई तो क्या जरूरी थोड़ी ना पत्थर नारी बनी थी तो तुम्हारी काठ की नाव भी नारी बन जाएगी? सरकार कैसे भरोसा करूं? जिनके चरणों में जादू हो उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूं? तो इतने में लक्ष्मण जी बोले सुनो, एक ही पत्थर नारी बनी है आज तक, पता नहीं कितने पत्थर छुए हैं भगवान हमारे, आज तक एक भी पत्थर नारी नहीं बनी, सिर्फ एक पत्थर नारी बनी। एक पत्थर नारी बनी है तो तुम इतना डर रहे हो? तो केवट ने कहा एक पत्थर ही क्यों बनी? जब और नहीं बन रही थी तो इसका मतलब इनकी मर्जी का है। ये जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे पत्थर बना देंगे, जिसको चाहेंगे नारी बना देंगे, परिवर्तन कर देंगे। बोले अरे तुम्हारी नाव को नहीं बनाएंगे नारी? बोले मैं भरोसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब उस पत्थर को देखे थे जिसको नारी बनाए थे, ईमानदारी से लक्ष्मण जी बताइएगा। बोले पूछो। जिस पत्थर को राम जी स्पर्श किए नारी बनी, उस पत्थर को पहले पैर से स्पर्श किए, पहले हाथ से दिखाए थे। बोले पहले हाथ से दिखाए। क्या दिखाए? गुरु जी से पूछा मुनि सिला प्रभु दे, दिखाकर बोले गुरु जी वो जो पत्थर दिख रहा है वो पत्थर कैसा पत्थर है आप बताइए। और किसी पत्थर को भी राम जी ने ऐसे पूछा है? तो लक्ष्मण जी बोले नहीं, एक ही पत्थर को पूछा है और उसी को नारी बना दिया है। बाकी किसी पत्थर को राम जी चरण से तो छुए पर पूछे नहीं, हाथ नहीं दिखाए। बोले वही तो बात है महाराज, केवट कह रहा है। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले इतनी नाव थी, एक भी ना देख करके हाथ दिखा के बोला नाव वाले आना। हाथ उस पत्थर को भी दिखाए थे और हाथ हमको भी दिखा रहे, कुछ गड़बड़ होने वाला। मैं अपनी नाव नहीं देने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अपनी नाव पर बिल्कुल नहीं चढ़ने दूंगा इनको, चाहे जैसे जाए हम ना जानते महाराज। ये नारी बन के उड़ गई तब तो बवाल हो जाएगा। ये कहीं नारी बन गई और नारी बनने के बाद नाव की जगह नारी लेकर घर पहुंचा तो घरवाली हमारी मार कर भगा देगी। मैं क्या बताऊंगा? आप बताइए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले बता देना कि प्रभु आए थे, चरण से छू दिए, नारी बन गई, उसको घर लाया हूं। बोले अगर किसी की पत्नी के पास जाकर ये बात बता दूं
तो पत्नी मान जाएगी कि बस इतना बता दूं कि भगवान ने चरण से छुआ, नारी बनी और लेकर चला आया। ये बात कोई पत्नी को जाकर कोई पति दूसरी नारी लेकर आए और कहे तो कोई पत्नी मानेगी? अरे लक्ष्मण जी कैसी बातें कर रहे हो आप। मैं कहते थक जाऊंगा अपनी पत्नी से बार बार कि नारी ये नाव अपनी राघव जी चरण से छुए नारी बन करके बन गई और इसलिए लेकर आओ, वो ना मानने वाली। लक्ष्मण जी बोले समझा देना। बोले प्रभु समझ जाएंगे पर वो समझेगी? वो समझने वाली नहीं है। मैं ये बवाल अपने मोल ना लेने वाला सर पे, मेरे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी बोले फिर क्या? मैं नाव पर नहीं बिठाऊंगा, बाकी इनकी इच्छा, ये जो मन करे सो करे, जो आदेश करना हो सो आदेश करें, लेकिन नाव पर तो मैं किसी कीमत पर नहीं बिठाऊंगा। अब राम जी बिल्कुल चुप हैं। बार बार राम जी से कहता है कि आप जानते हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गंवार हूं, मैं कोई पोथी पत्रा पढ़ करके घर का वाहन नहीं कर सकता हूं। क्यों? मेरे दादा बाबा मेरे पूर्वज नाव चलाते थे, मुझे भी सिखा दिए। इसी को चला करके उतराई में जो 100 200 500 पाता हो उसी का राशन खरीदता हूँ, घर लेकर जाता हूँ, मेरे बच्चे मेरा परिवार वही खाते हैं। और अगर आज मैं अपनी नाव बना करके उड़ा दिया नारी तो मेरे घर में तो लाले पड़ जाएंगे भोजन के। नाथ आप जानते हो और ना जानते हो तो मैं बता रहा हूँ, यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। मुझे कोई और काम नहीं आता है, इसी से कमाता हूँ। जो उतराई मिलती है प्रतिदिन की उतराई प्रतिदिन खर्च होता है। अगर नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे घर के बच्चे हमारे, मैं कैसे नारी बना दूं? और मैंने सुना है जो पत्थर को आप छुए थे नारी बनी थी तो वो ब्राह्मणी बनी थी। भाई मुनि की पत्नी थी और ब्राह्मणी बन करके गई। अब मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, इससे मुझे ईर्षा हो रही है कि मैं केवट हूँ और नाव की इतनी कि वो हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, इतनी महिमा उसकी हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा ना। मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाने वाला हूँ। हाँ अगर पार जाना चाहते हो तो चरण धुलवा लो, वो जादू छुड़वा लो पैर से, मैं आपको पार कर दूंगा। भगवान बिल्कुल चुप, एक शब्द ना बोले। इतने में केवट बोला और अगर नाव से नहीं जाना है तो एक जगह है, एक स्थान ऐसा है जिससे आपको मैं पैदल पैदल लेकर जा सकता हूँ और मैं खुद चलूंगा लेकर के आपको। आगे आगे मैं चलूंगा और पीछे पीछे आप चले चलिएगा और बिना नाव के गंगा पार करा दूंगा। सब ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी बोले ये सबसे ठीक है, तुम्हारी नाव भी बच जाएगी और हम सब पार भी उतर जाएंगे। अब बताओ वो जगह कहाँ है? केवट ने कहा मूर्ख समझते हो हमको? हम वो जगह ऐसे ही कैसे बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? नाथ पापी पेट का सवाल है और इस पापी पेट के कारण मैं वो नहीं बता सकता आपको। क्यों? अभी दिन में लेकर के आपको अगर मैं जा रहा हूँ, दिन में लेकर के उस घाट से लेकर जा रहा हूँ तो वो गुप्त घाट है, किसी को पता नहीं है। यही घाट ते थोड़ी के दूरी है, कटलो जल था दिखाए हूँ जो कमर तक के जल है जिसमें से प्रवेश करके पार करा दूंगा। यहाँ थोड़ी दूर पर वो घाट है। तो लक्ष्मण जी बोले चलो चलो वहीं से चलते हैं, क्या करना है? केवट ने कहा नाथ अगर वहां से जाना है तो दिन भर इंतजार करना पड़ेगा। मैं रात्रि के 8-9 बजे लेकर के अंधेरे में जाऊंगा उस रास्ते से और रात्रि भर में पार करके आ जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ऐसा क्यों करोगे? रात्रि में क्यों लेकर जाना, दिन में क्यों नहीं? बोले नाथ पापी पेट है हमारा, नाव चलाकर पेट भरता हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अगर वो घाट सब दिन में आपको लेकर गया और लोग जान जाएंगे तो भला कोई नाव पर बैठेगा? सब उसी घाट से पार उतरने लगेंगे, हमारी नाव तो खाली पड़ रहेगी तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इसलिए अगर आपको पैदल पैदल उधर से जाना है तो रात्रि भर होने का इंतजार करिए, दिन भर बैठे रहिए। राम जी बोले ना ना हम दिन भर नहीं बैठेंगे, हमको जल्दी है, हमें जाना है। तो केवट कहता नाथ हमारे बस की बात नहीं है, हम ना ले जा पाएंगे। क्यों? ये हमारी नौका ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे बच्चे हमारे घर के लोग इसी से पलते बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी
कवितावली में निवेदन कर रहे हैं भगवान से। केवट के भाव को कवितावली ग्रंथ में भगवान से निवेदन करते हुए कह रहे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, हरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु भेद ना बखाने हो, केवट की जाति कछु भेद ना बढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू, मोरे ना बेतहीन कस दूसरी गढ़ाई, मोरे ना बेतहीन कस दूसरी गढ़ाई। घरनी जो तरनी तरेगी मेरे, गौतमा के घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सोने साधु हुई के बारी ना बढ़ाए हो, प्रभु सोने साधु हुई के बारी ना बढ़ाए हो। तुलसी के ईश रामा राव रे सो साची कहो, तुलसी के ईश राम राम रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। नाथ, ये जो हमारी नैया है ना, इसी से हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बाल गोपाल हैं, उनका पालन पोषण करता हूँ, घर के सदस्यों का पालन पोषण करता हूँ। केवट की जाति है, वेद नहीं पढ़ा कि कहीं भी गाकर खा लूँगा कमा लूँगा। और नाथ, गरीब हूँ, ऐसा भी नहीं कि इसको नारी बना के उड़ा दोगे तो दूसरा पैसा लगा करके मैं दूसरी नाव बना लूँगा या खरीद लूँगा। इतना भी रुपया हमारे पास नहीं, मैं रोज कमाता रोज खाता हूँ। अगर गौतम जी की पत्नी की तरह हमारी नाव भी चली गई तो हमारे घर में भूखे मरने लगेंगे। और नाथ, सबसे विशेष बात, मैं भी केवट आप हूँ केवट, दोनों केवट हैं तो फिर किस बात का झगड़ा। लक्ष्मण जी बोले रुको, कौन बोला हमारे भैया केवट है? अरे ये हम क्षत्रिय हैं, हम केवट नहीं हैं। केवट बोला ये भी मर्म है लक्ष्मण जी, आप नहीं जानते। कौन सा मर्म है? बोले ये भी केवट हम भी केवट, दोनों केवट हैं। कैसे हैं जरा हमें भी बताइए। बोले मैं गंगा पार करने वाला केवट हूँ और ये बैतरनी पार करने वाला केवट है। ये यहाँ पार मैं करूँ वहाँ पार ये करते हैं, पार मैं भी करता हूँ पार ये भी करते हैं, जो पार करे सो केवट। तो ये भी केवट मैं भी केवट। लक्ष्मण बोला कहता वेद नहीं पढ़ा हूँ, गंवार हूँ। गंवार होकर ऐसी बातें कोई करता है आप बताइए। लक्ष्मण जी बिल्कुल चैतन्य होकर सुन रहे हैं। कहता भगवान अगर आप सच में पार होना चाहते हैं तो अपने चरण को धुलवा लीजिए। हमें समस्या आपके चरण से नहीं, चरण में लगी जादू भरी धूली से है। अगर आप धुलवा लो तो मैं पार उतार दूं, अन्यथा मैं कुछ ना बोलूं। मैं पार नहीं करूंगा, रात्रि भर का इंतजार करिए, वहां से लेके चलूंगा। अब भगवान चुपचाप सिर झुकाए, कुछ ना बोल रहे। एक बार बोले भगवान कुछ तो कहिए, कुछ ना बोले। दो बार बोले प्रभु बताइए चरण धुलूं कि इंतजार करेंगे? अरे आपके चक्कर में कितना समय हमारा जा रहा है पता है आपको?
आपको नहीं जाना है अगर तो कम से कम मना करिए, हम दूसरे ग्राहक को तो पार उतारें। कैसे पैसेंजर मिल गए, आप हमारा दिन लेकर चले जा रहे हो, पूरा बर्बाद कर रहे हो। कमाना है हमको, कितनी बार बता रहा हूँ, कमाऊंगा तभी खाऊंगा, घर के बच्चे मेरे इंतजार करेंगे, शाम को कमा के ले जाऊंगा। राम जी बिल्कुल कुछ ना बोल रहे, एकदम चुप। केवट 2 मिनट देखा भगवान को, और देखने के बाद भगवान के चारों तरफ गोल गोल घूमा। जहां खड़े भगवान, गोल गोल आकर के भगवान के चारों तरफ घूमा, और घूमने के बाद सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ओ ये बात है। लक्ष्मण देखे, क्या बात है, तू गोल गोल घूम के क्या जान गया, मैं भी गोल गोल घूमता हूँ, घूम लो। अब लक्ष्मण जी भी चारों तरफ देख कर आकर खड़े हुए, मैं तो नहीं जान पाया भैया, चुप क्यों है, तू कैसे जान गया। केवट बोला, अरे मुझे पता चल गया राम जी क्यों नहीं बोल रहे। बोले क्यों नहीं बोल रहे। केवट कह रहा है, लक्ष्मण जी राम जी जो वस्त्र पहने हैं इसमें जेब नहीं है। हाँ जेब जान रहे ना, पॉकेट, इसमें नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोले, उससे क्या लेना देना। अरे इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं कि जेब नहीं है, और मैं कब से कह रहा हूं कि उतारूंगा उतराई लूंगा, कमाऊंगा तभी खाऊंगा, कमाऊंगा तभी खाऊंगा। इनको संकोच हो रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह दूं पार कर भी दो, चरण धुल करके पार कर दो, तो भी उतारने के बाद उतराई मांगेगा, क्योंकि ये कह रहा है कमाऊंगा तो ही खाऊंगा। तो ये बेचारे इसीलिए चुप हो गए। अच्छा ठीक है, आप बोलिए प्रभु, नहीं लूंगा उतराई, और क्या कर सकता हूं। आपसे 1 पैसा उतराई नहीं लूंगा, मुफ्त में उतार दूंगा। आप बात मानिए हमारी और चरण धुलने का आदेश करिए। तब भी राम जी नहीं बोल रहे, फिर भी चुप हैं। केवट बोला, भरोसा नहीं है कि ये केवट की जाती है, चलो यहाँ ठीक है बैठा लेगा, वहां उतारने पर ना जिद करने लगे। ये आपको संशय है मन में, ये डर है, तो ठीक है रघुनंदन, मैं आपके पूज्य पिताश्री का सौगंध खाकर कहता हूँ, महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि मैं 1 भी पैसा उतराई नहीं लूंगा। अब विचार करिए, हमें पार उतरना है और सामने वाला कोई पार उतारने वाला है, वो सौगंध खा रहा है, तो किसकी खाया पता है ना, महाराज दशरथ की। और दशरथ जी कौन है, राम जी के पिताजी। ग्राहक के पिता का सौगंध कहीं खाता है केवल, नाविक खाएगा। अरे पैसेंजर, अगर बस पैसेंजर के सामने अगर विश्वास के लिए ड्राइवर कसम खाना चाह रहा हो, हम पर विश्वास करिए आप, 1 भी पैसा नहीं लेगा, और नहीं भरोसा मैं कसम खा लेता हूं, तो कसम भी खाओ तो पैसेंजर के बाप की। हाँ अरे खाना है तो अपने घर में किसी की खाओ, अपनी खाओ। तुम तो सीधे सीधे उनके तक पहुंच गए, ये बात लक्ष्मण को मन नहीं भाई। मानस में बाबा ने दर्शन कराया है, पद का माला धोए चढ़ाई नाथ उतराई मोहि राम राउरियाने दशरथ सपथ सब साची कहो परु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे कृपाल पार उतारे कृपाल पार उतारे। कहता है केवट कि मैं आपके पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि बिल्कुल मुफ्त में पार उतारूंगा, 1 भी पैसा उतराई में नहीं लूंगा, मुझ पर भरोसा कर लीजिए। लक्ष्मण जी तर्कस से बाण निकाले, धनुष पर ताने जोर से मार डालूंगा। केवट ने कहा, क्यों, मेरे बाप की कसम खाता है, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मुझसे बात करते करते मेरे पिताजी तक पहुंच गया, यही बीम मारकर ढेर कर दूंगा। केवट ने कहा, अच्छा मार लोगे, मारो। लक्ष्मण बोले, देख रहे हो बाण तना है, छोड़ना है बस। बोले, अरे छोड़ो, मारो, मैं मरना चाहता हूं। लक्ष्मण जी बोले, रे तुम्हें डर नहीं लग रहा है। केवट बोला, ना, क्यों नहीं लग रहा। बोले, मरना किसको नहीं है, जो जन्म लिया है धरती पर आया है, आज नहीं तो कल मरेगा, तो मैं मर
लेकिन पता है तुम्हारे मारने से मैं मरूंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले अरे क्यों नहीं मरोगे? बोले तुम्हारे मारने से नहीं मरूंगा, अपितु मैं उल्टा तर जाऊंगा। लक्ष्मण जी हंसने लगे, ओ मेरे बाढ़ में यह विशेषता नहीं कि तुमको तारे, ये राम जी का बाढ़ तारता है, मेरा बाढ़ तो सिर्फ मारता है। केवट मुस्कुराया, मुझे पता है कि तुम्हारे बाढ़ में कोई विशेषता नहीं। अब खिसियाए लक्ष्मण जी, बार बार क्रोध आए, मुझे पता है न तुम में न तुम्हारे बाढ़ में किसी में कोई विशेषता नहीं, फिर क्यों कहता है कि मरूंगा नहीं तर जाऊंगा? अरे तर इसलिए जाऊंगा कि तुम्हारा बाढ़ लगेगा, और बाढ़ लगने के बाद लोग कहते हैं मरते समय यदि मुख से राम निकल जाए तो यह जीवन तर जाता है, बैकुंठ मिल जाता है। मरते समय राम बोल दो तो तर जाता है व्यक्ति, और मैं मरते समय राम बोलने की बात छोड़ो, मैं मरता रहूंगा, प्राण निकलता रहेगा और मेरे सामने राम खड़े रहेंगे। अब बताओ दर्शन करके मरूंगा तो तरूंगा कि मरूंगा? और दूसरी बात, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मार रहे हो, मेरे परिवार का कोई भी नहीं, इसके मुख में गंगा जल भी ना पड़ेगा, तुम्हारा बाढ़ लगते ही छलांग गंगा जी में लगाऊंगा बगल में ही, और तब तक गंगा जल पीऊंगा जब तक प्राण नहीं चले जाएंगे हमारे। हमारी चिंता छोड़ो, हम मरेंगे नहीं, हम तो तर जाएंगे। अब केवट की बातें सुन रहा बड़ी गौर से लक्ष्मण जी, इतना ही नहीं बोला, अब उल्टा धमकी लक्ष्मण जी को दे रहा, सावधान लक्ष्मण जी, मेरी तो बन जाएगी, अगर बिगड़ी किसी की तो वो तुम्हारी। लक्ष्मण जी बोले मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? केवट बोला, केवट का घाट है महाराज, ये जनक की सभा नहीं कि आप बोलोगे तो डगमगा ही मही दिग्गज डोले। आपके बोलने से धरती कांपती है, वो जनक जी के यहाँ केवट के यहाँ नहीं चलेगी किसी की। यहाँ का राजा भी मैं, प्रजा भी मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। हाँ आप डरो। लक्ष्मण जी बोले क्यों? मार दोगे मुझे? हाँ मार दूंगा, और मारने के बाद हमारे घर वाले मुकदमा करेंगे, नामजद मुकदमा होगा, क्योंकि सबको पता है कि आप मारे हो। आप मारोगे, घर वाले मुकदमा करेंगे, और उसके बाद पेशी होगी आपकी अदालत में, और पेशी होने के बाद मजे की बात ये कि गवाही आपके भैया भाभी देंगे, दूसरा कोई ना, आप ही के घर की गवाही देंगे। और दूसरी बात, मैं तो तर गया, लेकिन मेरे मारने के जुर्म में आपको पता नहीं आजीवन कारावास होगा कि फांसी होगी। आप अपनी सोचो, अपनी विचारो, हमारी तो बन जाएगी महाराज। लक्ष्मण जी धीरे से बाढ़ लिए और तरकस में डाल के पीछे हट गए। राम जी देखे लक्ष्मण की ये स्थिति तो हंसने लगे। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। जब राम जी हंसे तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लो देखो ये मेरी बेइज्जती कर रहा हो, ये मेरे बड़े भैया होकर मेरे ऊपर हंस रहे। तो लक्ष्मण जी भी हंसने लगे। राम जी बोले तुम क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले अरे देख रहा हूँ, गजब हो गया है। मैं थोड़ी देर पहले पूछा, लक्ष्मण जी पूछे थे राम जी से कि भैया देखिए स्वामी और सेवक अगर साथ में चल रहे हैं तो अगर किसी गाड़ी को बोलना है, गाड़ी रुकवाना है सवारी के लिए, या फिर जैसे केवट को बुलाना था तो स्वामी बुलाएगा कि सेवक? उचित किसके लिए? हाँ सेवक के लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मत बुलाइए, मैं बुला देता। तो राम जी ने कहा जिसको तुम बुला रहे हो पता नहीं तुम्हारी बात माने ना माने, हमारी जरूर मानेगा, इसलिए मैं बुला देता हूँ। अब इसीलिए लक्ष्मण जी हंसे कि बोल रहे थे भैया कि आप बुलाओगे तो आ जाएगा। अब देखो आ तो गया, आपके कहने पर आपकी बात नहीं मान रहा। आज क्या हो गया है बताइए? हम तो देख रहे कोई आपकी बात नहीं मान रहा है। राम जी बोले कौन नहीं मान रहा? बोले वो पीछे देखिए 1 घंटा हो गया सुमंत जी को लौटाए, वो कोने में खड़े अभी भी देख रहे। उनको भेजे हो वो गए नहीं, और इसको कहते हो चलो तो ये जा नहीं रहा है। ये कहता मैं नहीं जाऊंगा और वो वहां खड़े, दोनों आपका कहना नहीं मान रहे। आप कहते हो कि सब हमारी बात मानेंगे, अरे हमें करने दिए होते अध्यक्षता देखते फिर। राम जी ने कहा अच्छा बड़ी बोली निकल रही है। घूमे राम जी लक्ष्मण की तरफ, ये बताओ तुमको भी तो मना किया कि मेरे साथ वन मत चलो, तुम माने थे? लक्ष्मण जी चुप हो गए। बोले जब तुम नहीं माने तो ये ना माने तो ना माने, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम तो मेरे भाई थे, तुम तो मानते पहले। अब जानकी जी हंसी, यही बात तो है, मना करो फिर भी नहीं सुनते। तो राम जी बोले कैसे बोल रही हो, तुमको भी तो मना किया था, तुम ही कौन सा मान गई?
ना तुम मानी ना तुम माने, बोहनी तो घर से खराब हो चुकी थी। अब यहाँ ना माने कोई तो क्या कहना, हमारा गड़बड़ तो शुरू से हो चुका था हमारा। अब तुम दोनों ना माने तो ये दोनों भी ना मान रहे। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार ले जाऊंगा, लेकिन बिना चरण धुले पार नहीं ले जाऊंगा। एक बार कह दीजिए। राम जी चुप, नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे, एकदम जिद में। अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे ना। राम जी नहीं जवाब दे रहे, एकदम चुपचाप। अच्छा ठीक है, नहीं कहना है, मुख से नहीं बोलना है, तो कम से कम इशारा कर दीजिए, संकेत कर दीजिए, इशारा कर दीजिए, हम काम कर देंगे। भगवान सोच रही है क्या इशारा करने की बात कर रहा। केवट ने कहा जब मैं पूछूं आपसे कि प्रभु चरण धुल लूं, तो आप इतना कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। इतना ही करना है ना। अब केवट भगवान से कह रहा है, बात छोटी है। केवट भगवान से कह रहा है कि प्रभु हम जो पूछ रहे हैं उसमें सिर हिला दीजिए, काम हो जाएगा। बोलना नहीं है, नहीं बोलने का मन है, मत बोलिए आप, बस सिर हिला दीजिए। अब केवट निवेदन कर रहा भगवान से, और कहता क्या है, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। नाथ छोटी सी तो बात है, चरण धुलने की बात है, अब थोड़ा सिर हिला दीजिए। हाँ कर दीजिए, मैं भी आगे काम करूं, मुझे भी आपको उतार के फिर किसी और को लाऊंगा, तब ना बढ़िया होगा काम। इसलिए नाथ मान जाइए। केवट कह रहा है बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। केवट कह रहा है हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। 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 आप मालिक, आप मालिक, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को झुका लीजिए। बात छोटी है सिर को झुका लीजिए। केवट कहता है प्रभु यदि चरण नहीं धुलाओगे और ये विचार कर रहे होगे कि ये नहीं तो दूसरा पार कर देगा, तो आज यहाँ कोई पार नहीं करने वाला, कोई आने वाला नहीं, एक मैं ही हूँ। बात मान लीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। कोई नहीं आने वाला है, और अगर भरोसा नहीं तो बुलाइए, नाम लीजिए, बुलाइए दूसरा केवट। नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी
फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना पाँव अपना पाँव अपना प्रभु जी दुला लीजिए। 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 प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। केवट ने कहा नाथ छोटी सी बात को लेकर कब से बखेड़ा किए खड़े, देर आपको भी हो रही देर मुझे भी हो रही है। आपको पार उतारूंगा तो दिन बचा रहेगा तो 2-4 ग्राहक उतार कर कमाई कर लूं। अब कुछ फैसला करिए, आप शाम को जाएंगे रात्रि में पैदल वाला यात्रा करेंगे या फिर किससे जाना है, नाव से जाना है तो चरण धुलने का आदेश दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, यदि चरण धुलने के बाद नाव से तुम पार कर दो तो फिर ठीक है, वो काम करो जिससे आपकी नाव भी बच जाए और हम पार भी उतर जाए। भगवान ने संकेत किया, क्योंकि इशारे की बात करा ना केवट कि बस इशारा कर दीजिए काम कर दूंगा। राम जी ने इशारा किया, बोले कृपा सिंधु मुस्काई और सोई करू जेहि तव नाव न जाए। वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए और मेरा काम भी हो जाए। समझ गया और भाग कर घर गया। बेगियानु जल पाय पखारू केवट होत विलंब उतारे पार। देर हो रहा है, जाइए जाइए जल लेके आइए, चरण धुल लीजिए। भाग कर गया और जाकर लेकर आया क्या, केवट राम रजाय सुपार और पानी कठौता भरी ले आओ। कठौता जानते हैं ना, काठ का इतना सा बड़ा बर्तन होता है ना, अब बहुत कम चलता है, पहले आटा वगैरह उसी में गूंथा जाता, वही कठौता लाया और छोटा सा लाया, बड़ा सा नहीं लाया, छोटा सा। और जैसे लेकर के पहुंचा, लक्ष्मण कहते देखो इतना बड़ा सा लाए हो, भगवान का पैर आएगा इसमें? तो केवट कह रहा है, ए लक्ष्मण जी, राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, गरीब हूं, निर्धन हूं, मेरे यहाँ का सबसे बड़ा बर्तन यही है, मैं जैसे छोटा मेरा बर्तन, मेरे घर का भी वैसे ही छोटा, इतने बड़े हो तो तुम ही ला देते। लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब उसी कठौते को जल भर के पानी भर के लाया है और लाने से खुद तो घर कठौता लाने गया था और रास्ते में देखा बच्चे खेल रहे थे गांव में, केवट के बच्चे, तो वो आवाज दिया, ए सारे बच्चों को बुलाना शुरू कर, आजा आजा दौड़ के आजा। अब बाबूजी बुलाए, बच्चे दौड़ के आए, सबको बोला चल गंगा जी किनारे, चल 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 जल्दी जाओ, आ रहे हम, तुम चल। बच्चे गंगा जी किनारे पहुंचे, घर में पहुंचे, अरे ओ भाग्यवान, तो घर से निकली, क्या चिल्ला रहे हो, कब से चिल्ला रहे हो, जल्दी से तुरंत गंगा जी के किनारे पहुंच जा। वो क्यों? अरे मैं बताऊंगा, मैं लेके सामान आ रहा, तुम पहुंच पहले। पत्नी भी पहुंच गई, बोले चिंता मत कर, 2-3 है वहां पे, सांवला सांवला जो है ना उसी की तरफ खड़ी हो ना, गोरके की तरफ मत जाना, वो खतरनाक, उसकी तरफ मत जाना, बच्चों को लेकर सांवले की तरफ खड़ी रहना, बाकी मैं आ रहा हूँ, गोरे वाले की तरफ तो मैं ही रह सकता हूँ। अब कठौता भर के लेके आया और सारे परिवार के साथ, भगवान का आदेश मिलते ही सबको, अपने घर वालों को भी आदेश दिया, बच्चों को, पत्नी को, चारों तरफ से भगवान के पैर को घेर कर बैठे और घेर कर बैठकर भगवान के चरण को धुलना शुरू किए और चरण धुलने लगे। बाबा दर्शन कराए कवितावली में किस प्रकार से सपरिवार भगवान के चरण को धुल करके अपने जीवन को बड़भागी बना रहे हैं। और कहता है, अरे पर प्रभु रोख पाई के
बोलाई बालक घर जल्दी आना प्रभु रोक पाई के बोलाई बालक घर ने बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी तो सो कठवता भारी आनी पानी गंगा छोटो सो कठोता भारी आनी पानी गंगा जूको धोई पाया पिया था पुनीत बारी फेरी फेरी धोई पाया पिया था पुनीत बारी फेरी फेरी तुलसी सराहे ताको भागो सानुराग सुर तुलसी सराहे भागो सानुराग सुर बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी बरसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी विविधा स्नेहासानी पानी आसायानी सुनी विविधा स्नेहासानी पानी आसायानी सुनी हंसे राघो जानकी घन तना घेरी घेरी हंसे राघो जानकी घन तना घेरी हंसे राघो जानकी गजब का दृश्य है महाराज। आज देवलोक से देवता देख रहे इस दृश्य को और अपने अपने भाग्य को दुत्कारते हैं। बेकार है सब। हम सबसे बढ़िया भाग्य तो ये केवट पाया है, जो कहता कुछ नहीं जानते, कोई पूजा नहीं किया, कोई पाठ नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई वंदना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कुछ ना किया और भाग्य देखो प्रभु के चरण पर हाथ है। और इतना नहीं, छोटो सो कठौता आनी पानी गंगा जू, छोटा सा कठौता लाया, भगवान पैर रखे तो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहे तो डगमगाए तो बोला भगवान यहाँ तो कोई वृक्ष भी नहीं पकड़ा दूं, दीवार भी नहीं पकड़ा दूं, एक काम करिए क्या, जब तक चरण धुल रहा हूं तब तक हमारे सिर को पकड़ लीजिए। अब ऐसा भाग्य भला किसी को मिलेगा महाराज? देवता भी सिहाते। जो भाग्य आज मिल गया महाराज साधारण से अनपढ़ गंवार केवट को, चरण पकड़ा अपने हाथों में और सिर पकड़ाया भगवान के हाथों में। इतना विवेकी है और कहता कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, नहीं जाना हूँ कछु और कबार, मैं गंवार हूँ। ऐसे पढ़े लिखे से तो ये गंवार ही बढ़िया, जो इतनी बढ़िया कृपा पा जाए महाराज। बढ़िया चरण पखारा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ भगवान के चरण को खूब प्यार से सलाई सलाई खूब धुला मारा और धुलने के बाद नाव में बिठाया, तीनों को नाव में बिठाया और बिठाने के बाद महाराज कहता प्रभु ठहरिए, हमारे पास 3 ग्राहक और हैं। भगवान ने कहा हम ही 3 नहीं, आपके अलावा 3। वो कहाँ है? अरे हैं तो उन्हें भी पार करना है जी, उनको भी पार करना है। बोले अब बताओ, इतनी देर से झगड़ा किए, लड़ाई किए, बहस किए, चरण धुले, नाव में बिठाए, अब फिर तुम कह रहे हो कि 3 और हैं, अब एक साथ 6 तो जा नहीं सकते, छोटी सी नाव है तो अब हम फिर उतरेंगे, फिर तुम धुलोगे पैर, फिर तुम बैठाओगे, अरे पहले उन्हीं को पार लगा देते। बोले सरकार घबराइए नहीं, उनको पार करने के लिए नाव की जरूरत नहीं, आप नाव में बैठिए, हम पार करके आते हैं। भगवान नाव में बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए महाराज, ये होता है भक्त जो भगवान से भी इंतजार करवा रहा है। हम भगवान का इंतजार करते हैं, यहाँ भगवान इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी महाराज कहते हैं
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। गरज तो राम किए बेटे, ठीक है भाई। अब बेटे क्या किया, कठौता उठाया, घर लेकर आया और पार किसको किसको किया, 3, ध्यान से सुने। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मोदित गया पार। 3 को पार कर रहे हैं, कौन कौन, पद पखार जल पान करी। अरे भगवान का चरण धुला हुआ है तो वो जल या पानी नहीं रह गया, क्या हो गया, चरणामृत बन गया, चरणोदक बन गया। और इस चरणामृत को पहले स्वयं पान किया, आप स्वयं पहले पिया, आप सहित परिवार अपना पिया, फिर परिवार के हर व्यक्ति को पिला, पियो सबको पियो इसको। और उसके बाद इतना ही नहीं, ये तो जिंदा घर में जो तो पिए, जो मर गए तो उनको भी पिलाया। पितर पार, पितरों को, पूर्वजों को, सबको दिया, पिया सबको, बढ़िया पियो। और सब के सब इस जंजाल भरे संसार से मुक्ति पा गए, स्वयं परिवार सहित विषय सांसारिक विषयों से मुक्त हो गया। और जो आत्माएं भटक रही होंगी पूर्वजों की, उन्हें भी पार उतार दिया, खुद उतरा, परिवार को उतारा और पूर्वजों को उतारा। फिर बोलता है भगवान अब आपकी बारी। चौथे ग्राहक भगवान हैं, लेकर चल पड़ा। अब जब गंगा जी में प्रवेश किया तो गंगा मैया की भी हिलकोरे बढ़ गई आज। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के ही चरण नख से प्रकट हुई है। और इस तरह देखा जाए तो भगवान माँ गंगा के पिता लगेंगे, और पिता को पहली बार धरती पर जब से गंगा वहां से आई है तब से कभी नहीं मिले, और आगे मिलेंगे कि नहीं पता, क्योंकि भगवान तो रोज रोज आएंगे नहीं, और गंगा जी तक जाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। आज पहली बार जीवन में गंगा मैया ने अपने पिताजी को देखा है, तो आज वो भी प्रसन्नता से फूले ना समारी। जैसे हमारे आपके यहाँ पिता आते हैं तो बेटियां कैसे दिखती, ससुराल में अगर पिता आ गए तो लोग देखकर बेटियों को कहते ओहो आज तो इनके पिताजी आए, इसका पैर भी नहीं पड़ रहा जमीन पर, अरे क्या उछल कूद मचाए, घर में दौड़ भाग लगाई रखी है। तो गंगा जी के पिताजी आए, गंगा जी की भी हुलकोरे बड़ी, वो भी भगवान के चरण का दर्शन करना चाह रही। केवट संभालता है बार बार नाव को, कभी इधर टेढ़ी हो जावे, कभी उधर टेढ़ी हो जावे, इधर डगमगाए उधर डगमगाए। केवट बोला आज तक पूरे जीवन नाव चलाया, आज तक गंगा का ये रूप मैंने नहीं देखा था, आज माँ गंगा इस तरह से क्यों कर रही है। फिर विचार किए कि सबकी उत्कंठा भगवान के दर्शन की होती है, तो भगवती गंगा जी भी दर्शन पाना चाह रही हैं, भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त कर जीवन कृतार्थ करना चाह रही हैं। हाथ जोड़े केवट गंगा जी से के मैया हमारी लाज रख लो, भगवती हमारी लाज रख लो। अरे हमारी नाव में इस दुनिया के खेवनहार बैठे हैं, इस दुनिया के पालनहार बैठे हैं, मैं क्या नाव चलाऊंगा, लेकिन मैया मेरी नाव में बैठे हैं और ये नाव आपके भरोसे चलती है। यदि आप ऐसी लहरें मारोगी तो हम भला पार कैसे जाएंगे। अरे ना मेरी सोचो, ना मेरी लाज राखो, ना मेरी नाव की राखो, तो कम से कम नाव में बैठे राम जी को तो सोच लो, उनके बारे में तो विचार कर लो, वो तो अति सुकुमार हैं। अगर आपके हिलकोरों के कारण इन्हें कष्ट हो गया तो क्या होगा मैया। हाथ जोड़े केवट गंगा मां से निवेदन करे और कहते मैया भगवान से निवेदन करते हुए, गंगा मैया से निवेदन करते हुए केवट बार बार कहता है माँ मेरी नैया में पालन देखो तो सही, थोड़ा सा विचार तो कर लो, दर्शन तो कर लो कि मेरी नाव में बैठा कौन है। आप अपना जो निर्णय लिए वो आपकी जगह सही है, लेकिन मेरे भी नाव का तो ख्याल रख लो मैया। ना मेरे नाव की रखो तो कम से कम इस परमात्मा राघवेंद्र सरकार को तो देख लो। इस तरह से हिलकोरे मारोगी माँ तो मैं कैसे पार लेकर के जाऊंगा। आप मुझ पर कृपा कर दो, मुझ पर दया कर दो, और माँ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बहो मैया, ताकि मैं राम जी को लेकर के पार उतर सकूं।
इसलिए केवट बार बार मैया भगवती गंगा जी के चरणों में निवेदन कर रहे, और निवेदन के साथ साथ केवट जी मैया को याद भी करा रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं है जो जा रहे हैं, इनको पार होने दीजिए तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान माँ गंगा से केवट माँ गंगा से निवेदन करते हुए कहते, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे मंद करो निज तरल तरंगनी, मंद करो निज तरल तरंगनी, राघव पद परसव निज अंगनी, राघव पद परसव निज अंगनी। ये तो हरन मैया हरन, ये तो हरन महीतल भार, गंगा मैया धीरे बहो। ये तो हरन महीतल भार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव
प्रेम से बोले गंगा मैया की। बड़ा निवेदन अनुनय विनय करने के पश्चात माँ की हिलकोरे कुछ कम हुई और केवट भगवान को सकुशल लेकर के उस पार आ गया। उतरे भगवान और उतरते ही वहां से तो खुश किया केवट, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे हंसे करुणा आए, वहां से खुश करके लाया, यहाँ उतरते फिर दुखी हो गए। केवट ने कहा कितनी मेहनत की आपको खुश करने, आप फिर उदास हो गए। भगवान किस लिए उदास? क्योंकि उतरा ही नहीं है भगवान के पास। इतने में मैया जानकी देखी तो क्या की, एक मुद्रिका पहनी थी, उतारी अंगूठी और राम जी को देते हुए कहती प्रभु दे दीजिए उतराई में। और राम जी जैसे आगे बढ़ाए केवट रोने लगा कि नाथ इतना अभागा मत बनाइए, पुत्री समान है जानकी जी हमारी, और सुहाग के सामने खड़े रहते हुए अपनी बिटिया का मैं आभूषण उतारूं, भला इतना भी ज्यादा अभागा नहीं हूं, इतना भी ज्यादा मतिमूढ़ नहीं हूं रघुनंदन, हमें ना चाहिए ये किशोरी का आभूषण, किशोरी को पहना दीजिए, मुझे कुछ उतराई नहीं चाहिए। और नाथ आज मैं काह न पावा, ऐसा क्या दुनिया का है जो ना मिला। प्रभु मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दोष खत्म हो गए जीवन के, जीवन पर्यंत की दरिद्रता नष्ट हो गई, सारे के सारे कष्ट नष्ट हो गए नाथ, क्लेश शांत हो गया, और क्या चाहिए अब बताइए जरा। प्रभु बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। इतने दिनों से मैं मजूरी कर रहा हूं, नाव चला रहा हूं, जैसा आज मुझे मिला ऐसी उतराई जीवन में ना मिला। क्या मिल गया तुमको? अरे सरकार वो जो मिला ना वो हम ही आप जानते हैं। और फिर प्रभु अब आकांक्षा भी नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगू, आप मुझे कुछ दो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपसे निवेदन है अब कुछ ना चाहिए, सब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई आपको पाने के बाद। और दुनिया की सबसे बड़ी खोज परमात्मा की प्राप्ति है, और जीवन में यदि परमात्मा मिल गया तो कभी किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। अब मुझे कुछ ना चाहिए, अगर देना चाहते हो ना तो बस एक चीज दे दो, अपनी कृपा, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बस यही चाहिए। अपना कृपा सिर पकड़े थे ना, बस इस पे हाथ रखे रहिएगा जीवन पर्यंत के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले फिर भी ले लो, अरे कुछ तो ले लो। भगवान की बातें बार बार कहने पर कि नहीं ले रहा तो उदास हो रहे, तो केवट कहता फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि ले। ठीक है प्रभु, अगर इतनी ही इच्छा देने की है तो फिरती बार 14 साल बाद फिर तो लौटोगे ना, तो लौटते समय इसी घाट पर इसी नाव के साथ ये केवट मिलेगा, जो मन करे सो दीजिएगा उस पार उतारूंगा, इधर लाया हूं तो उधर भी ले जाऊंगा, और जो मन करे दे दीजिएगा, हम सो ले लेंगे प्रभु, कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप उसको प्रसाद समझ के जीवन में धारण कर लेंगे। लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम तक आया है केवट साथ में, जो तीर्थराज प्रयाग में स्थित है। अवध प्रांत सिंगवेरपुर तक लगता है, गंगा बीच में है, गंगा पार किए तो प्रयाग प्रांत लगने लगता है, और प्रयाग प्रांत में परमात्मा को अवध से बाहर भगवान को करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में परमात्मा को पहुंचा के केवट वहां से भगवान को प्रणाम करके लौटा।